हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हम पैसे तो बचाना चाहते हैं लेकिन हम बचा नहीं पाते हैं। उनको उन स्टेप्स के बारे में मालूम नहीं होता है कि कौन से छोटे छोटे स्टेप लेके हम ज्यादा पैसा बचा सकते हैं और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट बताने वाली हूँ जिससे आप अपना अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे से अपने पैसे को आप सेव भी कर सकते हैं। एक जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है उसकी तरफ आप ये छोटे छोटे स्टेप लेकर कैसे अचीव कर सकते हैं उसको। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हमें सेविंग करने के लिए अपनी ओवर स्पेंडिंग को रोकना होगा। ओवर स्पेंडिंग वो होती है कि जो एक बाल्टी में छेद के जैसा काम करती है। अगर मान लीजिए किसी बकेट में एक छेद होता है और आप उसमें पानी डालते रहिए तो वो बकेट कभी नहीं भरेगी। भर सकती है क्या? कभी नहीं भर सकती। तो ओवर स्पेंडिंग एक ऐसी हैबिट होती है हमारे अंदर। अगर हम इस ओवर स्पेंडिंग को करते ही रहेंगे हमारे पास पैसा कभी नहीं टिकेगा। हमें ओवर स्पेंडिंग को बंद करना ही होगा। अब इसको रोक कैसे सकते हैं? आप मान लीजिए, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। आप कोई शराबी है जो शराब पीता है, डेली 1 बोतल पीता है। आप उसको कहेंगे कि ये आप आज से पीना बंद कर दीजिए और उसको आप एक ढक्कन भी नहीं दीजिएगा तो वो मर जाएगा, वो जी नहीं सकता ज्यादा दिन। तो आपको इसको क्या करना है, जो आपकी ओवर स्पेंडिंग की आदत है आपको धीरे धीरे बंद करना है। आप उसको पहले दिन आधा बोतल करिए, आधे में जैसे एक बोतल वो एक दिन चलाता है, फिर उसको आधी बोतल देना शुरू करिए, फिर आधी से भी आधी करिए, आधी से भी आधी। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक दिन वो शराब को छोड़ देगा। तो आप भी ओवर स्पेंडिंग अगर करते हैं, आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो आप उन खर्चों को पहले आधा करिए, फिर उससे भी आधा करिए, फिर उससे भी आधा, और आप वो खर्चे छोड़ देंगे और आप इजीली अपना पैसा बचा सकते हैं। अब इसकी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। अब वो छोटा स्टेप सबसे पहला हमारा हो गया कि हमें ओवर स्पेंडिंग को रोकना है, तब हम फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कर सकते हैं अपनी। जब हम ओवर स्पेंडिंग रोक लेते हैं तो दूसरे में हमको क्या करना है, हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना है। अब ये इमरजेंसी फंड पर डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, और वो पीछे आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि कम सैलरी से में से भी कैसे इमरजेंसी फंड हम बना सकते हैं। अब वो इमरजेंसी फंड हमें 1 लाख या 50,000 रुपए का बनाना है। जैसा आप कमाते हैं, आपकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप उसको बनाइए। क्योंकि ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी इसमें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इमरजेंसी फंड का वीडियो ऑलरेडी मैंने दे रखा है आपको, तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ। आपको एक कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है और उस इमरजेंसी फंड को आपको अलग अकाउंट में रखना है, जिससे कि आप सिर्फ उसको इमरजेंसी पड़ने पर ही यूज करेंगे। उससे पहले आप उसको टच नहीं करेंगे और ना ही उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कदम ये हो गया हमारा। तीसरा कदम हमारा होगा कि अपने कर्जों का जल्द से जल्द निपटारा करें। अगर आप सोचते हैं कि आपके सर पे कर्जे हैं और कर्जे लेके आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं, तो आपकी ये सोच बहुत गलत है। आपको क्या करना है
कि आपको अपने खर्च, जो भी आपके कर्जे हैं आपके ऊपर, सारे कर्जों को आप एक उसमें नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद सबसे पहले आप अपना सबसे बड़ा कर्ज लिखिए, फिर उससे छोटा, इससे छोटा, फिर उससे छोटा। आपको क्या है कि आपके ऊपर मान लीजिए 4 कर्जे हैं, तो आपके दिमाग में टेंशन रहता है कि मेरे ऊपर 4 लोगों का कर्जा है, 4 लोगों का कर्जा है। चाहे आपके पास बड़े कर्जे हो या छोटा कर्जा हो, लेकिन कर्जा कर्जा ही होता है, रात को नींद तक नहीं आने देता है, ये बात सच है। तो आपको क्या करना है, उन सारे कर्जों को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और जो सबसे पहले आप सबसे जो छोटा अमाउंट है आप उसको पे कर दीजिए। जब आप उसमें से एक कर्जा पे कर देते हैं, फिर आप वहां से एक काट देंगे तो वहां पर 3 रह जाएंगे। फिर आपका माइंड सेट बन जाएगा कि आप मोटिवेट होने लगेंगे कि मैंने एक कम कर दिया, फिर आप दूसरा कम करेंगे, ऐसे ही आप तीसरा भी कम कर देंगे, ऐसे ही आप चौथा भी कम करेंगे और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को सच में प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले अपने कर्जों का निपटारा करना होगा। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है मेरा कि आप अपने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाइए और आप उसको देखिए कि मंथ में आपका खर्च कितना है, आपके घर का खर्चा कितना होता है, कितने में आपका घर चलता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए खर्च आपका 1 महीने का खर्च आपका 20,000 रुपए है, तो आपको क्या करना है कि कम से कम 6 महीने का एक फंड और बनाना है, जो कि आपके घर के खर्चों का फंड होगा। 6 महीने का फंड बनाएंगे, आपका 1,20,000 रुपए का बनेगा। तो आपको 1,20,000 रुपए अलग अकाउंट में जमा करने हैं, जो कि आपके घर का हर मंथ का खर्च होगा। वो हमें क्यों जमा करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी आपकी जॉब चली जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए आपको कहीं इंजरी हो जाती है, अगर आप बिस्तर पर हैं तो आप पैसे कमाने नहीं जा सकते, आप 2 महीने या 4 महीने काम नहीं करेंगे तो भी आपका खर्च चल जाएगा। लेकिन हमें ये अपने जो घर का खर्च है वो 3 से 4 महीने का जरूर रखना चाहिए। मैं बोलती हूँ वैसे तो हमें 1 साल का फंड जोड़ना चाहिए, और जिनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं वो नहीं जोड़ सकते तो वो इसको 6 महीने का जरूर जोड़ कर रखें। तो आप, ये हमारा चौथा कदम हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। अब 5वां कदम हमको क्या रखना है, हमें अपनी सैलरी का जो भी कमाते हैं, जितना भी कमा रहे हैं, हमें अपनी सैलरी का 15% जरूर इन्वेस्ट करना है। जब हम 15% इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उसके लिए, क्योंकि उससे हमको रिटर्न आएगा, ये फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सबसे बेहतर कदम है कि आपको अपनी सैलरी का 15%, वैसे तो मैं बोलती हूँ कम से कम 20% इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिनको मैंने बताया है कि जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो वो ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 15% जरूर इन्वेस्ट करें। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं कि आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम सही सलामत हैं, इतना हम काम करते हैं, उससे हमारे खर्चे के लिए पैसे आ जाते हैं। जब हम आगे जाके रिटायरमेंट लेंगे, जब बूढ़े होंगे, जब एनर्जी नहीं होगी शरीर में, हम काम नहीं कर सकते, तो उस समय के लिए हमें पैसे को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो पैसा जब उससे रिटर्न आएगा हमें, तो हम उससे अपने खर्चे चला सकते हैं। 5वां कदम ये हो गया हमारा। 6वां कदम जो मैं बता रही हूँ ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पॉइंट को हमें समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम स्टार्टिंग में काम करना शुरू करते हैं, जो इंडियन फैमिली होती है बेसिक वो ऐसा ही करती है, जब भी वो स्टार्टिंग में काम करना शुरू करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने खर्चे बढ़ाते हैं। उनको अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है, उनको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करके रखनी चाहिए, जिससे कि वो आगे जाके अपने बच्चों की शिक्षा पर वो पैसा खर्च कर सके और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें और एक अच्छा इंसान बना सकें। अब वो कैसे करना है आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप चाहे तो न्यू मैरिड हुए हैं या फिर आप कमाना शुरू किया है, आपको एक अलग अकाउंट बनाना है
उसमें ज्यादा नहीं बोलती, उसमें आप 10% पैसा आपको सिर्फ ऐसा डालना है जिसका किसी को पता नहीं होना चाहिए, और उस पैसे से आपको हाथ भी नहीं लगाना है। जब आपके बच्चे हो जाएंगे तब सिर्फ वो पैसा आपको अपनी बच्चों की शिक्षा पर, पढ़ाई लिखाई पर और उनके पालन पोषण पर खर्च करना है। बहुत से लोग भड़क रहे होंगे कि जब शादी नहीं हुई तो बच्चों के बारे में क्या सोचना। जब हमारे ऊपर कमाते कमाते घर की जिम्मेदारियां और जब हमारा परिवार बढ़ने लगता है तो इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ सर पे आती हैं तो आदमी हड़बड़ा जाता है और कुछ नहीं कर पाता। वो सिर्फ घबराता है, ये सोचता है कि अभी इतने सारे खर्चों को मैं कैसे मेंटेन करूं। तो इसके लिए हम पहले से अगर प्रिपेयर रहेंगे और पहले से हम अपनी प्रिपरेशन अपने टाइप से कर लेते हैं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अब ये लास्ट पॉइंट है, 7 पॉइंट है, ये हमारी वेल्थ क्रिएट करेगा। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको अब सारे हमने स्टेप ले लिए हैं। सबसे पहले हमें ओवर स्पेंडिंग बंद करनी है अपनी। दूसरा स्टेप था हमारा हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। तीसरा स्टेप था हमारा हमें अपने लिए जो हमारे घर का खर्च है वो 6 महीने का एक फंड बनाकर अलग रखना है। 5वां पॉइंट था हमारा हमें अपने कर्जों का निपटारा करना है। 6वां पॉइंट था हमारा कि हमें अपना 15% जरूर इन्वेस्ट करना है। अब ये 7वां पॉइंट है हमारा कि हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है। हमने सारे फाइनेंशियल कदम उठा लिए हैं। अब लास्ट में आके हमको अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट करनी है। हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या होम खरीदना है, अपने शौक पूरे करने हैं, जो भी करना है हम ये सारे स्टेप लेने के बाद में करेंगे और हम इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको ये कदम जरूर उठाने चाहिए और जल्द से जल्द उठाने चाहिए। अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप इस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं तो आज से ही आपको सेविंग स्टार्ट करनी है। और मैंने बताया है इसमें आपको कि जो भी फंड जमा करेंगे अलग अलग अकाउंट में जमा करेंगे। जिसमें आप ये फंड जमा करेंगे उसका ना तो आपके पास एटीएम होना चाहिए, ना कोई कार्ड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।